अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से मैथ, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अपने रूल होते हैं। फ़िज़िक्स की अगर हम बात करें तो न्यूटन का जो पहला, दूसरा, तीसरा लॉ, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो चार्ल्स और बॉयल्स के लॉ होते हैं। इसी तरह से मैथ या फिर डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अपने रूल होते हैं और वही जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी सारी वर्किंग, उनके जो फंडामेंटल होते हैं वो बेसिक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर हम पैसे की बात करें तो पैसे के भी कुछ रूल्स होते हैं। अगर कोई इंसान फिनंशियली उन रूल्स को समझ जाए, देन उनको इम्प्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करे, देन उसकी जो फिनंशियल कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करने के साथ साथ बेहतर हो जाती है। देखें, रूल नंबर 1 अगर हम बात करें पैसे का, नेवर एवर वर्क फॉर मनी, बिकम सो एबल दैट मनी वुड वर्क फॉर यू। पैसे के लिए कभी भी ज़िंदगी में काम ना करें, इतने काबिल हो जाएं कि पैसा आपके लिए काम करे। अगर इसकी मैं फर्दर आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल समझाऊं, ये सामने हम एक बिल्डिंग देख रहे हैं, हाई राइज नीचे इसके ऑफिसेज, शॉप्स हैं और ऊपर इसका रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। तो देखें, अगर हम इसी बिल्डिंग को, इस रूल को कैटेगराइज करें, इसको देखें, समझें, तो वो किस तरह से लागू होता है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं वो क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे या फिर पर मंथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड, कंस्ट्रक्शन, मैसन, लेबर, जो भी यहाँ पे सारे काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे काम करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे अपनी उजरत, जो उनकी वेज बनेगी, तनख्वाह बनेगी, वो लेके यहाँ से चले जाएंगे और जो उनको पैसे मिलेंगे उनको स्पेंड करेंगे। और पैसे स्पेंड करने के बाद उनके हाथ में ना एसेट होगा और ना ही कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट होगी कि वो उनको पैसिव या फिर जो एक तरह से रेंटल कोशिश किए बगैर जो इनकम आती है वो नहीं मिलेगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इस प्लाजे में जिस किसी ने भी इन्वेस्ट किया होगा, लेट्स सपोज उसने एक स्टूडियो अपार्टमेंट लिए, 1 बेड लिए, 2 बेड लिए, या फिर जो ओवरऑल इस प्लाजे का ओनर है उसने यहाँ पे पैसा लगाया। पैसा लगाने के बाद वही पैसा उसके लिए काम करेगा एज शेप ऑफ रेंट एंड शेप ऑफ एप्रिसिएशन। तो उसको पैसे के अवज़ जो उसने पहले से लगाए हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे रिकरिंग इनकम, मतलब कंटिन्यूसली उसको मिलती रहेगी। इसको बोलते हैं नेवर एवर वर्क फॉर मनी, बिकम सो एबल मनी वुड वर्क फॉर यू। तो जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, जिनका टारगेट एक हफ्ते का या महीने का है, वो तो उजरत लेंगे, वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, पैसा उनके लिए काम नहीं कर रहा। जो दूसरा सीन मैंने डिफ़ाइन किया, डिस्क्राइब किया, वो लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया और पैसा उनके लिए काम कर रहा है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इन फ्यूचर उनके जो एसेट्स होंगे या फिर उनकी जो इनकम होगी वो मल्टीप्लाइड होती जाएगी। आई होप सो ये जो बेसिक रूल ऑफ मनी होता है आपने इसको समझा होगा। अगर इस तरह के और भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं जो फिनांस के रिगार्डिंग होते हैं, बिज़नेस के, एंटरप्रेन्योरशिप के, तो आप हमारे चैनल्स पे हमसे पूछ सकते हैं और हमारी टीम आपको प्रॉपर कंसल्ट करने के लिए, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ में हो, हम हमेशा अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।